साइंस में 90 प्लस नंबर लाने चाहते हैं तो केमिस्ट्री के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में, तभी कभी याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है रंग बदलना, ऑप्शन बी है नए पदार्थ बनना, ऑप्शन सी है ताप बढ़ना, ऑप्शन डी है गैस निकलना, ठीक है। अगर इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए पदार्थ बनना, ठीक है। नए पदार्थ बनना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना दोनों होता है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है अपचयन में क्या होता है, ठीक है। आपको बताना है अपचयन में क्या होता है। तो अपचयन में ऑक्सीजन घटती है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। आपको बताना है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपघटन, ऑप्शन सी है विस्थापन, ऑप्शन डी है उदासीनीकरण, ठीक है। अगर इसका सही आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट कीजिएगा ना, ठीक है, तो आपका रिविजन स्ट्रांग हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। आपको बता दें मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो MgO, ठीक है, MgO बनता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण का सबसे सामान्य उदाहरण है। ऑप्शन ए है दूध फटना, ऑप्शन बी है लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी है पानी उबलना, ऑप्शन डी है बर्फ पिघलना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, ठीक है। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान होता है, ठीक है। आपको बताना है अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से के बराबर, ऑप्शन डी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 14, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार का पीएच मान होता है, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं, ठीक है। आपको बताना है उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल, लवण और जल बनता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला लिटमस लाल होता है, ठीक है। आपको बताना है नीला लिटमस लाल होता है तो अम्ल में लाल हो जाता है, ठीक है। अम्ल में लाल हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाल लिटमस नीला होता है, ठीक है। आपको बताना है लाल लिटमस नीला होता है तो क्षार में नीला हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का रंग क्षार में हो जाता है, ठीक है। आपको बताना है हल्दी का रंग क्षार में हो जाता है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है भूरा लाल, ऑप्शन डी है हरा, ठीक है। तो हल्दी का रंग क्षार में हो जाता है तो भूरा लाल हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है जिप्सम का सूत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने के नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है खाने का नमक का रासायनिक सूत्र है तो NaCl, ठीक है, NaCl राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन की संयोजकता है, ठीक है। आपको बताना है कार्बन की संयोजकता है ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन की संयोजकता है तो 4 है, ठीक है, 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मीथेन का सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है मीथेन का सूत्र है तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है, CH4 होता है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथेन का सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है एथेन का सूत्र है तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, ठीक है, C2H6 राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, C2H6 याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एथीन किस वर्ग का यौगिक है, ठीक है। आपको बताना है एथीन किस वर्ग का यौगिक है तो इसका राइट आंसर एल्कीन हो जाएगा, ठीक है, एल्कीन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एथाइन किस वर्ग का यौगिक है, ठीक है। आपको बताना है एथाइन किस वर्ग का यौगिक है तो एल्काइन, ठीक है, एल्काइन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। आपको बताना है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, ठीक है, आपको बताना है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है, ठीक है, आपको बताना है साबुन किस माध्यम में अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन है कठोर जल, ऑप्शन बी है मृदु जल, ऑप्शन सी है समुद्री जल, ऑप्शन डी है अम्लीय जल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु जल में साबुन अधिक प्रभावी होता है, याद रखिएगा मृदु जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट का लाभ क्या है, ठीक है, आपको बताना है डिटर्जेंट का लाभ क्या है। ऑप्शन ए है केवल मृदु जल में कार्य करता है, ऑप्शन बी है कठोर जल में भी कार्य करता है, ऑप्शन सी है झाग नहीं बनता, ऑप्शन डी है पानी में नहीं घुलता, ठीक है। तो डिटर्जेंट का लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर जल में भी कार्य करता है, ठीक है। कठोर जल में भी डिटर्जेंट आसानी से घुल जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपरूप है, ठीक है, आपको बताना है हीरा किसका अपरूप है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है सिलिकॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, ठीक है, आपको बताना है ग्रेफाइट किसका उपयोग है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, तो कार्बन का अप्रूव है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का मान कितना होता है, ठीक है, आपको बताना है पीएच स्केल का मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 0 से 7, ऑप्शन बी है 1 से 10, ऑप्शन सी है 0 से 14, ऑप्शन डी है 1 से 14, ठीक है। तो पीएच स्केल का मान कितना होता है, तो 0 से 14 होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 से 14 याद रखिएगा। और आपको जो क्वेश्चन नहीं याद होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 40 वैसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप 40 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपको बताना है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन है, ठीक है, मीथेन सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, तो HCl, ठीक है, HCl सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है, आपको बताएं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो HNO3, ठीक है, HNO3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ठीक है, आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो NaOH, ठीक है, NaOH सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का मुख्य घटक है, ठीक है, आपको बताना है चूना पत्थर का मुख्य घटक है, तो CaCO3, ठीक है, CaCO3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देती है, ठीक है, आपको बताना है CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देती है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है दूधिया, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है हरा, ठीक है। तो आपको बताना है CO2 गैस चूने के पानी को कैसा कर देती है, तो दूधिया कर देती है, ठीक है, दूधिया याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, आपको बताना है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, ठीक है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और याद रखिएगा श्वसन के द्वारा कौन सा गैस लिया जाता है, तो ऑक्सीजन लिया जाता है और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से क्या बनता है, ठीक है, आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से क्या बनता है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है मिश्रण, ऑप्शन सी है उत्पाद, ऑप्शन डी है विलयन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद, ठीक है, उत्पाद सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इस वीडियो में 1 से 40 क्वेश्चन देखे हैं, आप 1 से 40 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा 1 से 40 तक ले, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन में से लिया गया है। क्वेश्चन है, अम्ल एसिड का पीएच मान होता है, ठीक है, आपको बताना है अम्ल एसिड का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 के बराबर, ऑप्शन सी है 7 से कम, ऑप्शन डी है 14, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।